हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में कोरोना के केस 3,32,000 के पार। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 11,500 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुई बैठक। कोरोना के बेकाबू हालात से निपटने पर हुई चर्चा। पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी सुबह से गायब। पाकिस्तान की ओर से अब तक नहीं आई कोई सफाई। उत्तराखंड जन संवाद में नेपाल नक्शा विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लिपुलेख पास के लिए बनी सड़क को लेकर हुई है कोई गलतफहमी तो बातचीत से सुलझा लेंगे मसला। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए आज फिर बातचीत हो रही है। आज फील्ड कमांडर स्तर पर 2 जगहों पर बातचीत चल रही है। बिहार में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगा सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नया पोस्टर। तेजस्वी यादव का बयान, बिहार चुनाव में जल्दबाजी न हो। फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल में 48 पैसे और डीजल में 23 पैसे की बढ़ोतरी। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए 87 पैसे महंगा। मुंबई में विले पार्ले के शमशान घाट में आज शाम होगा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार। पिता और भाई मौजूद रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। सुशांत की मौत दम घुटने से हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। अस्पताल ने पुलिस को प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस के जोनल डीसीपी ने सुशांत की बहन से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह की हुई बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और टेस्टिंग का मुद्दा उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने दिल्ली के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कई सुझाव भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बैठक में शामिल होने वाले संजय सिंह ने कहा, ये बैठक सकारात्मक रही है। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए अमित शाह ने 6 आईएएस अधिकारियों को बुलाया। कोरोना से बचाने में करेंगे सरकार की मदद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। वीडियो से छेड़छाड़ कर ट्वीट करने के आरोप में दर्ज कराया मुकदमा। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार। कहा, मैंने शिवराज सिंह चौहान के इलाके में आदिवासियों को ठगने का प्रकरण उठाया था, उसी से डरकर बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एलजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। एलजेपी ने अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की फोटो लगी टी-शर्ट बांटी है। टी-शर्ट पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लिखा हुआ है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा, लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई, उनसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर लॉकडाउन में बाहर निकलने पर तंज कसा था। रामकृष्ण मिशन का हावड़ा स्थित मुख्यालय बेलूर मठ आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला। बंद रहेगा म्यूजियम, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार 3 दिनों से 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 2244 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के अब तक 41,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 58,200 के पार पहुंचा। मुंबई में अब तक कोरोना से 2,182 मौत। गुजरात में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले। गुजरात में अभी 5,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं कोरोना से गुजरात में 1448 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 94 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 449 मौत। मध्य प्रदेश के 55 जिलों के 462 गांवों में कोरोना का संक्रमण फैला। बड़े शहरों के अलावा सिर्फ गांवों में 950 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
तमिलनाडु में कोरोना का खतरा बढ़ा। 24 घंटे में तमिलनाडु में 1974 नए मरीजों की पुष्टि। इनमें से 1415 मामले अकेले चेन्नई से सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 से ज्यादा पहुंच गई। यूपी के सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर में 20 और लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। कर्मचारियों के परिवार वाले भी हो रहे हैं संक्रमित। सीएम हेल्पलाइन में अब तक कोरोना के कुल 72 केस। रेलवे अब तक देश के 4 राज्यों में 204 कोविड केयर कोच लगा चुका है। दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन के पास 54 और यूपी 7 जिलों में कुल 70 कोविड केयर कोच लगे। तेलंगाना के 3 जिलों में 60 और आंध्र प्रदेश में 20 कोविड केयर कोच। उत्तराखंड के नैनीताल में क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर खराब खाना खिलाने का आरोप लगाया। मल्लीताल के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों ने खाने का वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजा। प्रशासन ने सफाई देते हुए खाने की क्वालिटी सुधारने की बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में अब मास स्क्रीनिंग पर जोर दिया जाएगा। रेड जोन वाले इलाकों में लोगों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। जहां तापमान ज्यादा है वहां जल्दी खत्म होता है कोरोना। आईआईटी मुंबई के 2 वैज्ञानिक प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज और अमित अग्रवाल का दावा। कोरोना काल में अनोखी शादी। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां शादी में वरमाला से पहले मास्क पहनाने की रस्म हुई। वर वधू पक्ष ने अलग अलग रंग के मास्क पहने। डंडे के सहारे हुई वरमाला। मुंबई में आज से चल पड़ी सीमित लोगों के लिए लोकल, ईएमयू और लोकल समेत चलेंगी 346 ट्रेनें। महाराष्ट्र सरकार के जरूरी सेवा के कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाकर यात्रा की इजाजत। दिल्ली में बाजार खोलने बंद करने पर मार्केट एसोसिएशन ही लेगी फैसला। कोरोना संक्रमण के डर से सरोजनी नगर मिनी मार्केट आज और कल बंद रहेंगी। बुधवार को बाजार खोलने पर मंगलवार को होगा फैसला। दिल्ली नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम। ई पास के बिना नोएडा में नहीं मिल रही एंट्री। सरकार ने किया 18 जून से देश में लॉकडाउन होने की खबरों को खारिज। पीआईबी ने कहा सोशल मीडिया पर चल रही खबर झूठ। अफवाह के बाद नोएडा से कई प्रवासी घर के लिए निकले। लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद श्रीनगर में कामकाज शुरू हो चुका है। श्रीनगर के सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम में निर्माण और मरम्मत का काम शुरू। बिहार के गया के आमस थाना इलाके में भीषण हादसा। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 7 लोगों की मौत। यूपी के कन्नौज जिले में आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात बस हादसा। 30 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल। मजदूरों को दिल्ली से पटना ले जा रही थी बस। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक आईआरएस अधिकारी ने एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में कोरोना से डर की बात। हालांकि अधिकारी ने 1 हफ्ते पहले ही कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बिहार के बेगूसराय के बलिया इलाके में पुलिस की अमानवीय लापरवाही। एक हादसे में मारे गए युवक के शव और उसकी गाड़ी को एक छोटे ट्रक पर लाद कर थाने ले गई। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पति ने पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मृतक महिला की बेटी ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के जोधपुर के ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का 48 घंटों में पुलिस ने खुलासा किया। जोधपुर के सरदारपुर इलाके में चोरों ने 13 जून को दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के भिंड के धार्मिक स्थल दंदरौआ धाम से लाखों की चोरी। महंत रामदास जी के कमरे की तिजोरी तोड़कर 25 से 30 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। लखनऊ के काकोरी थाना के दुबगा इलाके में पुलिस सचिवालय से रिटायर्ड कर्मियों के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा जारचा कोतवाली क्षेत्र में पानी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में प्रीति यादव नाम की महिला नाम से 2 जगह शिक्षक की नौकरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबकि 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में आवेदन करने वाली प्रीति यादव अभी तक बेरोजगार हैं। लेकिन उनकी मार्कशीट और शैक्षिक प्रमाण पत्र पर दूसरी महिलाएं प्रीति यादव के नाम से नौकरी कर रही हैं।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गरीबों के वितरण के लिए आए पीडीएस के चावल बाजार में जब्त। तहसीलदार ने व्यापारी को बेचने के लिए 14 बोरी चावल बरामद किया। पीडीएस चालक और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां उल्हास पाटिल मेडिकल हॉस्पिटल में पानी भर चुका है। बारिश का पानी मरीजों के बेड तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर कोरोना की मार। निगम की खाली बसें सड़क पर दौड़ रही है। यात्री आधे से कम हो गए हैं। कई बसों को बंद करना पड़ रहा है और अधिकतर घाटे पर चल रही है। यूपी के मुरादाबाद के नर्सरी कारोबारियों का लाखों का नुकसान। सिर्फ एलोवेरा, तुलसी और गिलोय के पौधों की मांग। यूपी में आज से रोजगार पखवाड़े की शुरुआत। इसमें दूसरे राज्यों से लौटे 15 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आज से शुरू। उम्मीदवार आज से आवेदन जमा करवा सकते हैं। 14 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख है। शिक्षा विभाग 94,000 पदों पर भर्ती करेगा। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 79,80,000 के पार। एक दिन में कोरोना के करीब 1,20,000 नए केस। अब तक कोरोना से दुनिया भर में 4,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना वायरस मुक्त होने का दावा करने वाले चीन में शनिवार को अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 6,825 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए रविवार को देश के सभी रेस्टोरेंट खोलने की घोषणा की। इसके अलावा फ्रांस में 22 जून से सभी नर्सरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल फिर से खोले जाएंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने घोषणा की, स्पेन शेंगन फ्रांस से आने वाले लोगों के लिए अपने बॉर्डर खोल सकता है। साथ ही सीमाएं खोलने पर विदेश से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन रहने का नियम भी हटाया जा सकता है। भले ही लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन कोलंबिया का मेडेलिन शहर इस वायरस के संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाने में कामयाब रहा है। जून महीने में अब तक यहाँ 741 केस सामने आए हैं, जिनमें से केवल 10 मरीजों को ही आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। अमेरिका के अटलांटा में पुलिस पर अश्वेत नागरिक को गोली मारने के आरोप के बाद फैली हिंसा। घटना 12 जून रात की बताई जा रही है। अटलांटा के वेंडी में एक रेस्टोरेंट के बाहर 27 साल के अश्वेत रिचर्ड ब्रूक्स को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर अटलांटा के वेंडी के उसी रेस्टोरेंट की है, जहां रिचर्ड ब्रूक्स पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने इस रेस्टोरेंट में आग लगा दी। कोरोना के संक्रमण शून्य होने का दावा करने वाले चीन की ये तस्वीरें हैं, जहां महामारी के बाद अब आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। वहीं टनल के अंदर भी बाढ़ का पानी भर चुका है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर प्रदर्शन की तस्वीरें न्यूजीलैंड की है, जहां मुट्ठी बांधकर लोग अश्वेतों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का विरोध कर रहे हैं। हाथ में ब्लैक लाइव्स मैटर यानी अश्वेतों को भी जीने का हक है जैसे पोस्टर लेकर लोग बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तस्वीरें थाईलैंड की है, जहां कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के तमाम कामकाज के तरीके बदल दिए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जापान की राजधानी टोक्यो से, जहां फूड डिलीवरी के दौरान काफी सावधानी बरती जा रही है। लॉकडाउन के चलते बोल्विया के स्कूल बंद हैं और घरों से ही बच्चों की पढ़ाई चल रही है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए इस टीचर ने ये पहल की है। ये टीचर तमाम सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। तस्वीरें न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर की है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से रग्बी टूर्नामेंट रद्द किए गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के कोरोना मुक्त होने के बाद पाबंदियां खत्म कर दी गई है और फिर से रग्बी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी बिना दर्शकों के ही मैच खेला जाएगा। तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की है, जहां 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी कोरोना को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की।
कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बाद हांगकांग के इस पार्क को 4 महीने पहले ही लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और अब संक्रमण घटने के बाद इसे दोबारा खोला गया है। हालांकि अब यहाँ लोगों के आने की सीमा को तय कर दिया गया था। साथ ही बिना मास्क के भी इस पार्क में किसी को एंट्री नहीं है। तस्वीर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की है, जहां लॉकडाउन में ढील देते हुए रेस्टोरेंट और कैफे पहले की तरह ही फिर से लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने अभी केवल आउटडोर सुविधा को ही शुरू किया है। फ्रांस की कई फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में मास्क तैयार किए गए हैं, लेकिन अब इन मास्क की मांग बेहद कम हो गई है और खरीदार भी नहीं मिल रहे। ऐसे में इन फैक्ट्री मालिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।